आत्मलिंग का रहस्य। क्यों गणेश जी ने रावण की योजना विफल कर दी? रावण भगवान शिवजी के परम भक्त थे। उन्होंने हिमालय पर कठोर तपस्या की और अपने 10 सिरों की बलि देकर शिवजी को प्रसन्न किया। शिव ने उनकी भक्ति से खुश होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मैं लंका जाकर आपकी पूजा कर सकूं। कृपया मुझे ऐसा शिवलिंग दे जिसमें आपकी संपूर्ण शक्ति हो। भगवान शिवजी ने उसे आत्मलिंग प्रदान किया। आत्मलिंग भगवान शिवजी की सर्वशक्तिमान दिव्य सत्ता का प्रतीक था। यह स्वयं शिवजी के अमर स्वरूप का प्रतिनिधित्व करता था और इसमें उनकी अनंत शक्ति समाहित थी। इसे शिवजी ने रावण को वरदान के रूप में दे दिया और कहा, रावण, इस आत्मलिंग को जहां स्थापित करोगे वह अडिग रहेगा, लेकिन ध्यान रहे इसे रास्ते में कहीं मत रखना। यदि इसे एक बार भूमि पर रख दिया तो यह वहीं स्थापित हो जाएगा। रावण ने सहमति जताई और लंका की ओर चल पड़ा। आत्मलिंग कोई साधारण शिवलिंग नहीं था, इसमें अनंत शक्तियां थी। आत्मलिंग स्वयं शिवजी के समान अनश्वर था। यदि रावण इसे लंका में स्थापित कर देता तो वह और उसकी पूरी लंका अजय और अमर हो जाती। इसमें भगवान शिव की पूरी आध्यात्मिक और ब्रह्मांडीय शक्ति निहित थी। यह अखंड तप और सिद्धियों का अक्षय स्रोत था। आत्मलिंग जिसके पास होता है उसे किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता था। इसका स्वामी किसी भी अस्त्र शस्त्र से पराजित नहीं हो सकता था। यह धारक को अपार तपोबल और ब्रह्मांडीय ज्ञान प्रदान करता। इसके माध्यम से साधक योग, समाधि और चमत्कारी शक्तियां प्राप्त कर सकता था। यदि इसका दुरुपयोग होता तो शिव की कृपा हट जाती और यह शक्तिहीन हो जाता। भगवान विष्णु, ब्रह्मा और अन्य देवता चिंतित हो गए कि यदि रावण यह आत्मलिंग लंका ले जाते हैं तो वे अमर हो जाते और देवताओं के लिए उसे पराजित करना असंभव हो जाता। देवताओं ने भगवान गणेश जी से सहायता मांगी। गणेश जी ने शिवलिंग को रास्ते में रोकने के लिए एक चाल चली। जब रावण लंका जा रहे थे लेकिन वह आत्मलिंग को नीचे नहीं रख सकते थे, तभी गणेश जी एक छोटे ब्राह्मण बालक के रूप में प्रकट हुए। रावण ने उनसे कहा, बालक, मैं पूजा करना चाहता हूँ। कृपया कुछ देर के लिए इस शिवलिंग को पकड़ो। गणेश जी बोले, ठीक है, लेकिन मैं इसे ज्यादा देर तक नहीं पकड़ सकता। यदि तुम्हें अधिक समय लगा तो मैं इसे जमीन पर रख दूंगा। रावण पूजा में लीन हो गया। इसी बीच गणेश जी ने चुपचाप आत्मलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण पूजा समाप्त कर लौटा तो उसने देखा कि आत्मलिंग भूमि में स्थापित हो चुका है। उसने उसे निकालने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन शिवलिंग हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। क्रोधित होकर रावण ने शिवलिंग पर घूंसे और लातें मारी, जिससे शिवलिंग पर उनकी उंगलियों और मुक्कों के निशान पड़ गए। हारकर रावण लंका लौट गया। गणेश जी द्वारा स्थापित यह आत्मलिंग श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह भारत के तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले के रामेश्वरम द्वीप या पंबन द्वीप पर स्थित है। यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के संगम स्थल के पास है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे 4 धामों में भी गिना जाता है। श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की शक्तियां एवं विशेषताओं के विषय में बात करें तो यह 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसका संबंध श्री राम और शिव से है। मान्यता है कि यहाँ पूजा करने से जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। क्योंकि रावण ने इसे अपने अमरत्व के लिए प्राप्त किया था, इसलिए यह विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है। इस ज्योतिर्लिंग का संबंध समुद्र से है, इसलिए इसे जल तत्व से संबंधित अनंत ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। राम ने रावण वध के बाद ब्रह्महत्या दोष निवारण के लिए इसी शिवलिंग की स्थापना की और पूजा की।
इसीलिए इसे श्री रामेश्वरम कहा जाता है।